कुरुक्षेत्र की धरती पर वह प्रभात किसी और दिन के समान नहीं था। रक्त के भीगे रेत के कण सूर्य की किरणों से चमक रहे थे, जैसे देवता भी इस विनाश के साक्षी हों। चारों दिशाओं में शंखों की गूंज, रथों की गर्जना और रणभूमि में तीरों की वर्षा हो रही थी। अर्जुन का रथ धूल और धुएं के बीच स्थिर खड़ा था। श्री कृष्ण ने मन में गीता के उपदेश की गूंज दोहराई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। परंतु आज अर्जुन के भीतर कुछ और चल रहा था। कर्ण का तेज, भीष्म की मर्यादा, द्रोण की विद्या, सबके बीच उसे एक अनदेखी शक्ति का अनुभव हो रहा था। वह तीर छोड़ता और शत्रु पलक झपकते ही ढेर हो जाते, पर हर तीर के साथ उसके मन में एक प्रश्न उठता, क्या यह शक्ति मेरी अपनी है या किसी अदृश्य स्रोत से बह रही है। उसी क्षण आकाश में अचानक एक अग्नि ज्योति प्रकट हुई। सैनिकों की आंखें चौंधिया गई, वायु रुक गई, डमरू जैसी गूंज उठी और उस प्रकाश से एक दिव्य पुरुष अवतरित हुए, महर्षि परशुराम जी। उनके चरणों के स्पर्श से भूमि कांप उठी। उनकी आंखों से निकला प्रकाश सीधे अर्जुन के हृदय को भेद गया। भीष्म और द्रोण अपने अपने रथों से उतरे और हाथ जोड़कर बोले, नमः परशुरामाय ब्रह्मक्षत्र घातकाय नमः। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, युद्ध अपने चरम पर है, परंतु सत्य भी प्रकट नहीं हुआ। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया, गुरुदेव आप इस रणभूमि में क्यों पधारे हैं? क्या कोई नया संकेत है? परशुराम जी ने उसे देखा। उनकी दृष्टि मानो काल को भी स्थिर कर दे। उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, तू जिस शक्ति पर गर्व करता है वह तेरी नहीं। यह गांडीव केवल तब गरजता है जब धर्म का वाहक उसे चलाए। तू केवल एक साधन है, एक लीला का भाग। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कौरवों और पांडवों दोनों के सेनापति उस दिव्य वाणी को सुनने लगे। परशुराम जी ने आगे कहा, कुरुक्षेत्र केवल भूमि नहीं, यह आत्माओं का संग्राम है। जो दिख रहा है वह माया है और जो छिपा है वही सत्य। आज वह सत्य उद्घाटित होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए, भगवान जब आप स्वयं प्रकट हुए हैं तो सत्य अब छिपा नहीं रह सकता। वातावरण में अचानक दिव्य गंध फैल गई। आकाश में ऋषियों की मृदु ध्वनियां सुनाई दी। धर्मो जयति। परशुराम जी ने हाथ उठाया और बोले, मैं आज वह रहस्य खोलूंगा जो युगों से छिपा है। यह अर्जुन कोई साधारण मानव नहीं, यह उस शक्ति का अंश है जिसने सृष्टि को संतुलित किया था। सैनिक विस्मित हो उठे। भीष्म के चेहरे पर श्रद्धा और कौतूहल एक साथ उमड़ आया। द्रोणाचार्य की दृष्टि अर्जुन पर टिक गई, जैसे वे किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हों। श्री कृष्ण ने रथ से उतरकर भूमि को स्पर्श किया और कहा, हे गुरुदेव, समय आ गया है कि धर्म के सार का उद्घाटन हो। परशुराम जी ने आकाश की ओर देखा। उनकी वाणी गंभीर थी। युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, यह आत्मबल का भी है। अर्जुन, जो तुझमें विद्यमान है वह इस युद्ध की दिशा बदल देगा। और उसी क्षण आकाश में गूंज उठी। डमरू की ध्वनि वायु सुवासित हो उठी और परशुराम जी के चारों ओर अग्नि का वलय बन गया। सभी योद्धा विस्मित खड़े रहे। अर्जुन ने गांडीव झुकाया और नतमस्तक हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि पर परशुराम जी के शब्दों ने जैसे समय को थाम लिया था। रथों की गति रुक गई, धनुषों की टंकार शांत पड़ गई और आकाश स्वयं प्रतीक्षा में झुक गया। अर्जुन, श्री कृष्ण, भीष्म, द्रोण सभी उस दिव्य वाणी के साक्षी थे। परशुराम जी की दृष्टि अर्जुन पर टिकी थी। उनकी वाणी गंभीर थी, परंतु उसमें एक करुणा भी झलक रही थी। वत्स अर्जुन, तेरी आत्मा के भीतर वह ज्योति जल रही है जो युगों पहले हिमालय की कंदराओं में तपती रही थी। तू केवल कुंती का पुत्र नहीं, तू नर का अवतार है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। गुरुदेव, नर? नर कौन? परशुराम ने उत्तर दिया, जिस युग में अधर्म का प्रथम बीज बोया गया था उस युग में दो तपस्वी उत्पन्न हुए थे, नर और नारायण। नारायण स्वयं श्री हरि का अंश और नर उनका प्रतिरूप जो मनुष्य रूप में धर्म की रक्षा करता था। आज वही नर तेरे रूप में अवतरित हुआ है ताकि इस युग के अधर्म को मिटा सके। सैनिकों के बीच गूंज उठी फुसफुसाहट, नर अवतार अर्जुन। किंतु परशुराम जी की आवाज ने सब शांत कर दिया। नर और नारायण ने बद्रिक आश्रम में सहस्त्र वर्षों तक तप किया था। जब भी अधर्म बढ़ा वे पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में उतरे। आज तू और श्री कृष्ण वही युगल रूप हो। एक नर है,
एक नारायण, एक तीर चलाता है, दूसरा धर्म की दिशा देता है। भीष्म ने कांपती वाणी में कहा, अद्भुत, अब समझ आया क्यों हर युद्ध में कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी अजेय रहती है। द्रोण ने विस्मय से कहा, तो इसलिए तेरा तीर लक्ष्य से चूकता नहीं, क्योंकि उसे केवल धनुर्धर नहीं चलाता बल्कि दिव्य संकल्प। श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में ममता थी। उन्होंने कहा, गुरुदेव सत्य कह रहे हैं। अर्जुन, तू वही नर है और मैं वही नारायण। पर याद रख, यह रहस्य तेरे अहंकार के लिए नहीं, तेरे धर्म के लिए है। अर्जुन के नेत्र भर आए। वह घुटनों के बल बैठ गया, गांडीव नीचे रख दिया। उसने कहा, प्रभु, यदि यह सत्य है तो मुझे अब और गर्व नहीं, केवल भय है। भय इस उत्तरदायित्व का कि मुझमें जो शक्ति है उसका उपयोग धर्म के विपरीत न हो। परशुराम जी मुस्कुराए, यही तेरा वास्तविक बल है वत्स, विनम्रता। क्योंकि जो अपनी शक्ति को ईश्वर की देन समझे वही सच्चा योद्धा होता है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बोले, ऋषियों, देवताओं, आज यह उद्घाटन केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए हुआ है। धर्म और अधर्म के इस संग्राम में अब नश्वरता और अमरता साथ चलेंगी। वायु में सुगंध भर गई, पुष्पों की वर्षा हुई, कहीं से वीणा की मृदु ध्वनि सुनाई दी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और उसी में अर्जुन के चारों ओर हल्का तेज दिखाई दिया, जैसे किसी पुरातन योद्धा की आत्मा उसमें समा गई हो। परशुराम जी ने शांत स्वर में कहा, अब तू केवल अर्जुन नहीं रहा वत्स, तू नर है जो धर्म का व्रती है। अर्जुन ने आंखें बंद कर गहरी सांस ली। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी भीतर की ज्योति प्रज्वलित। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, चल अर्जुन, अब समय है कि यह रहस्य कर्म में परिवर्तित हो। अर्जुन ने गांडीव उठाया, धनुष की डोरी खींची और दिशाओं में फिर वही दिव्य टंकार गूंजी। अब वह केवल युद्ध का संगीत नहीं था, वह धर्म का शंखनाद था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अब जैसे एक दिव्य मौन छा गया था, वह मौन जो किसी तूफान से पहले आता है। आकाश में सूर्य मध्यम था, पर उसकी किरणें अर्जुन के चेहरे पर पड़कर एक अनोखा तेज बिखेर रही थी। परशुराम जी स्थिर खड़े थे, उनके नेत्र अब कोमल हो गए थे, जैसे किसी गुरु को अपने शिष्य में ईश्वर का रूप दिख गया हो। उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, तू अब जान चुका है कि तेरी शक्ति का स्रोत तेरी देह नहीं, तेरी आत्मा है। यह युद्ध तेरे तीरों से नहीं जीता जाएगा, यह जीतेगा तेरे धर्म से। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने जो उद्घाटन किया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब मैं देख पा रहा हूँ, हर प्रहार केवल एक कर्म है और हर कर्म केवल ईश्वर की लीला। परशुराम जी ने गंभीर स्वर में कहा, याद रख, नर और नारायण का यह युगल केवल एक बार नहीं, अनेक बार जन्म लेगा। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब धर्म की यह ज्वाला पुनः प्रकट होगी। आज तू और श्री कृष्ण उस लीला के पात्र हो। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुरुदेव, आपने जो ज्ञान दिया वही इस युद्ध की दिशा तय करेगा। अब अर्जुन तीर चलाएगा, पर प्रत्येक तीर के साथ धर्म बोलेगा। अर्जुन ने गांडीव उठाया, उसकी डोरी की टंकार ने जैसे आकाश में प्रतिज्ञा लिख दी। आज से यह धनुष केवल धर्म की रक्षा के लिए उठेगा। परशुराम जी ने अपने कर कमलों से अर्जुन के मस्तक पर आशीर्वाद दिया। एक प्रकाश की लहर दोनों के बीच प्रवाहित हुई, वायु गंधमय हो उठी, पुष्पों की वर्षा हुई। फिर उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, देवगणों, आज से यह अर्जुन केवल पांडवों का योद्धा नहीं, धर्म का दूत है। इसका हर तीर अधर्म के हृदय में धंसेगा और हर श्वास धर्म का जय घोष करेगी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सभी मौन होकर उस दृश्य को निहार रहे थे। यह केवल गुरु और शिष्य का संवाद नहीं था, यह सृष्टि के दो युगों का संगम था। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, क्या आप अब इस रणभूमि को छोड़ जाएंगे? परशुराम जी ने मंद हंसी के साथ उत्तर दिया, वत्स, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब जो शेष है वह तेरे तीर और श्री कृष्ण की नीति पूरी करेंगे। युद्ध समाप्त होगा, पर यह संवाद अमर रहेगा, क्योंकि जहाँ धर्म है वहाँ मैं सदा रहूँगा। इतना कहकर परशुराम जी ने अपना परशु उठाया, उसके चारों ओर प्रकाश का वलय बना और धीरे धीरे उनका शरीर उस ज्योति में विलीन हो गया। वायु शांत हो गई,
केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ की घंटियां गूंज रही थीं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, चल पार्थ, अब युद्ध नहीं, युग का आरंभ होगा। अर्जुन ने रथ की लगाम थामी, गांडीव कंधे पर टांगा और दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब धर्म लड़ेगा। आकाश में गूंज उठा शंखनाद, धरती कांपी और सूर्य तेजस्वी हो उठा। कुरुक्षेत्र की रेत पर यह दिव्य घोषणा अंकित हो गई, जहां अर्जुन का तीर और श्री कृष्ण का सारथ्य एक हो, वहां विजय केवल धर्म की होती है। और उस दिन से महर्षि परशुराम द्वारा उद्घाटित वह रहस्य महाभारत का एक अमिट अध्याय बन गया, जहां मनुष्य ने पहली बार जाना कि देवत्व केवल आकाश में नहीं, उसके भीतर भी विद्यमान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।